स्वागत है आप सभी का होली रसोई और हमारा बिहार सीरीज के एपिसोड 1 में। सबसे पहले तो होली की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। होली आ रही है और बिहार की होली हो और मालपुआ, गुजिया, पुआ, ठेकुआ ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। और इन सब डिशेस की जान होती है शुद्ध देसी घी। साथ ही साथ होली के दिन घर घर में छाछ या बटर मिल्क भी उतनी ही जरूरी होती है जो बॉडी को कूल रखता है। इसलिए तो आज भी बिहार में होली से ठीक पहले घर में शुद्ध देसी घी निकाला जाता है। इन स्वादिष्ट व्यंजनों में घी का और होली के दिन बटर मिल्क का यूज भी हो। और जब होली के विभिन्न व्यंजनों में इतना घी का यूज होता है तो फिर यह जानना भी बहुत जरूरी है कि शुद्ध देसी घी एक्चुअली बनाया कैसे जाए। तो आज के इस वीडियो में मिल्क से लेकर घी तक की जर्नी का बिल्कुल ट्रेडिशनल बिलोना मेथड को देखेंगे, जिससे घर पर शुद्ध देसी आयुर्वेदिक घी निकाला जा सके। तो चलिए प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। ये है 10 to 12 डेज तक मिल्क से निकाली गई मलाई, जिन्हें फ्रिज में मैंने स्टोर करके रखा था। इसे 5 to 6 आवर्स बिफोर ही मैंने फ्रिज से निकाल लिया था, जिससे मलाई रूम टेम्परेचर तक आ जाए। ये स्टोर की गई मलाई ही घी का बेस होता है। अब इस मलाई में 2 टेबल स्पून फ्रेश कर्ड डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आज मलाई से घी हम बिलोना मेथड से निकालेंगे और बिलोना मेथड में मलाई से सीधा घी तैयार नहीं किया जाता, बल्कि मलाई को पहले दही में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए यहाँ पर मैंने इस मलाई में 2 टेबल स्पून फ्रेश कर्ड डाला है, जिससे ये मलाई दही के फॉर्म में आ जाए। इसे कवर कर 7 to 8 आवर्स के लिए दही में कन्वर्ट होने के लिए छोड़ देंगे। आयुर्वेदा के अनुसार फर्मेंटेशन डाइजेशन को बेटर बनाता है। साइंटिफिकली फर्मेंटेशन के दौरान लैक्टोज ब्रेक होता है और फैट स्ट्रक्चर बेटर हो जाता है, जो बटर निकालने में मदद करता है। 7 to 8 आवर्स के बाद अब ये मलाई दही के फॉर्म में आ चुका है। इस दही से हम डायरेक्ट घी तैयार नहीं करेंगे, बल्कि पहले इस दही से बटर निकालेंगे और फिर बटर से घी तैयार करेंगे। इसी को बिलोना कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस प्रोसेस से निकाले गए घी को ज़्यादा शुद्ध और सात्विक माना गया है। अब इसे किसी बड़े से भगोने या बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिसमें पहले से ही मलाई था उसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर बर्तन में लगे मलाई को अच्छे से निकाल कर इसी में डाल देंगे, जिससे पहले वाले बर्तन में भी जो थोड़ा बहुत मलाई लगा रह गया था वो भी वेस्ट ना हो। तो इस पानी को भी घोलकर इसी में डाल देंगे। अब ये है मथनी। आज हम दही से बटर निकालने के लिए इसी मथनी का यूज करेंगे। काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड है ये घी निकालने का। अब इस दही को हम मथनी से धीरे धीरे मथेंगे। इस प्रोसेस में यहाँ पर अभी स्पीड नहीं बल्कि पेशेंस चाहिए होती है। धीरे धीरे इसी तरह से मथनी से मथते जाएंगे, फाइनली इससे बटर निकलेगा। इस प्रोसेस के दौरान डिफरेंट फेजेज आएंगे, उनको भी हम देखेंगे कि किस तरह से मलाई जो है हमारा वो किन किन फॉर्म में आता है और फाइनली बटर बनता है। तो अब आप देखिए, अभी जो ये दही स्मूथ और थिक है, मथली चलने पर बस वेव सी बनती जाएगी। इस स्टेज में फैट ग्लोब्यूल्स अभी जुड़े हुए नहीं होते। थोड़ी देर मथने के बाद ये देखिए दही हल्का सा पतला होने लगा है। मलाई के लेयर्स टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होने लगते हैं और टेक्सचर दानेदार सा दिखने लगता है। ये साइन है कि अब फैट मॉलिक्यूल्स सेपरेट होने लग गए हैं। अब मलाई के पार्टिकल्स टोटली ब्रेक हो चुके हैं। यहाँ पर भी रुकना नहीं है, मथनी प्रोसेस को जारी रखेंगे। अब थोड़ी ही देर और मथने के बाद आप देख सकते हैं दही हल्का सफ़ेद और फ्रॉथी दिखने लगा है। वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है, साउंड भी चेंज हो जाता है और मथनी भी हल्की चलनी प्रतीत होने लगती है। मथली चलाने में अपेक्षाकृत मेहनत कम सा लगने लगता है। साइंस कहता है यहीं पर एयर इनकॉर्पोरेट होता है और फैट क्लस्टर्स बनना स्टार्ट हो जाता है। मथने का प्रोसेस अगेन कंटिन्यू रखेंगे 4 to 5 मिनट्स तक और मथने के बाद आपको अब छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखाई देने लगेंगे। आप भी
साइंस के इस मैजिक को मेरे साथ साथ देख सकते हैं। ये मक्खन के ही पार्टिकल्स होते हैं। लिक्विड वाले पार्ट्स अब थिन होने लगते हैं और यहाँ पर भी हमें रुकना बिल्कुल नहीं है। चर्निंग को कंटिन्यू रखना है। थोड़ी ही देर बाद अब बटर पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। छोटे छोटे ग्रेन्स अब बड़े लम्प्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मथनी चलाना और इजी हो जाता है। साइंस कहता है एक क्रिटिकल ज्वाइनिंग स्टेज होता है। एक बड़ा मक्खन का लंप ऊपर आ चुका है, नीचे थिन लिक्विड रह गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सेपरेट करके दिखा रही हूँ और ये जो थिन लिक्विड रह गया है वही हमारा बटर मिल्क है। ये फाइनल साइन है कि बटर रेडी है। चर्निंग को स्टॉप कर देंगे। बटर को हाथों से अच्छी तरह जमा कर गोला सा बना लेंगे। नीचे बटर मिल्क रह गया है तो आपने अभी दही से बटर फॉर्म में आने तक के तीनों स्टेज को देखा। ग्रेन स्टेज, पार्टिकल स्टेज और लंप स्टेज। बिल्कुल स्मूथ सिल्की सा ये बटर हमारा रेडी हो चुका है और नीचे बटर मिल्क रह गया है। अब जेंटली बटर को हाथों से एक जगह कलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और इसका गोला सा बना लेंगे। गोला को थोड़ा थोड़ा दबाते भी जाएंगे। दोनों हाथों से उठाकर हल्का हल्का सा प्रेशर देते हुए गोला को दबाएंगे जिससे गोला से सारे बटर मिल्क निकल जाए। जहाँ भी थोड़ा बहुत बटर मिल्क इसमें फंसा होगा वो सब इस तरह से दबाने से निकल जाएगा और ये पूरा बटर हमारा रह जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, यानी बटर क्लीनिंग की तरफ। बटर निकालने के बाद उसको धोना भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। इससे मक्खन ज़्यादा साफ, फ्रेश और लॉन्ग लास्टिंग बनता है। किसी बड़े से बोल में ठंडा पानी लेंगे। बटर को धोने के लिए हमेशा ठंडा पानी का ही यूज करें वरना बटर मेल्ट हो सकता है। इस ठंडे पानी में बटर को डालकर जेंटली दबाएंगे और घुमाएंगे। पानी तुरंत सफ़ेद हो जाएगा जो बटर से निकला हुआ बटर मिल्क और लैक्टोज होता है। सफ़ेद पानी को निकालकर इस प्रोसेस को 2 से 3 बार दोहराएंगे। अच्छी तरह से बटर धुल जाएगा। प्रेस करके सारा पानी बटर से निकाल लेंगे। अब इस धुले हुए बटर को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये हमारा बटर एकदम शुद्ध वाला बटर रेडी है। पर हमें तो इसे स्टोर नहीं करना, हमें तो इससे घी तैयार करना है। तो चलते हैं प्रोसेस की तरफ। एक हेवी बॉटम पैन या कढ़ाई में बटर को डालकर लो फ्लेम पर धीरे धीरे मेल्ट करेंगे। साइंस कहता है कि इस स्टेज पर मॉइस्चर इवापोरेट होता है और मिल्क सॉलिड्स नीचे सेटल हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को क्लैरिफिकेशन कहते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार लो हीट पर पकाया गया घी बॉडी के टिश्यूज तक इजीली एब्जॉर्ब होता है। इसी कारण आयुर्वेदा में घी को डीप नरिशमेंट का सोर्स माना गया है। पहले झाग और फिर धीरे धीरे झाग खत्म होकर घी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और जैसा कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये झाग अब सेटल होने लगा है। पूरा का पूरा ये येलो पार्ट्स बन गया है। धीरे धीरे ये देखिए अब यहाँ से घी बन गया है। नीचे ये पार्टिकल्स जो झाग वाले पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो गए हैं और अब अच्छी से एक एरोमा आने लगी है घी से। तो घी बिल्कुल क्लियर सा दिखने लगा है। तो अब गैस को यहाँ पर ऑफ कर देंगे। इसे रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लेंगे। और ये है बटर मिल्क। छाछ को आयुर्वेदा में डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट माना गया है, स्पेशली जब खाना हैवी हो जैसे होली के दिन। इसलिए होली के दिन इस बटर मिल्क का यूज डाइजेशन के लिए किया जाता है। बिलोना मेथड से तैयार किया गया यह शुद्ध सात्विक घी हमारा रेडी है। अब इस घी को किसी छलनी या कॉटन क्लॉथ से छान लेंगे और किसी कांच या स्टील के जार में स्टोर कर लेंगे। प्रॉपरली स्टोर किया गया घी लॉन्ग लास्टिंग होगा। अब एक कॉमन मिथ क्लियर करना चाहूँगी। आम धारणा है कि हर तरह से बने घी सेम होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बिलोना मेथड से तैयार किया गया घी डाइजेशन, एरोमा और क्वालिटी में टोटली डिफरेंट और सबसे शुद्ध एवं सात्विक होते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये हमारा आयुर्वेदा कहता है। आहा, क्या खुशबू आ रही है घी से। पूरा घर खुशबू से भर गया है। 10 डेज के स्टोर्ड मलाई से ऑलमोस्ट 1 kg घी तैयार हुए हैं।
तो आज आपने देखा बिलोना मेथड से बना शुद्ध देसी घी का प्रोसेस। आने वाले वीडियोस में इसी घी का यूज़ हम होली के ट्रेडिशनल रेसिपीज़ में भी करेंगे, क्योंकि बिहार की होली में शुद्ध देसी घी से बने डिशेस सिर्फ टेस्ट के लिए ही नहीं बल्कि एनर्जी और ट्रेडिशन के लिए भी होते हैं, और उनके साथ छाछ जैसे सिंपल फूड्स बॉडी का नेचुरल बैलेंस बनाए रखते हैं। अगर आपको भी आयुर्वेदा और साइंस के साथ घी निकालने का ये प्रोसेस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। फिर से मिलते हैं होली के रंगों से सराबोर एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप भी इसी प्रोसेस से घी तैयार कीजिए होली के लिए। मार्केट के मिलावट वाले घी को कहिए गुड बाय, और काउज मिल्क से ये घी बनकर तैयार हुआ है, इसलिए आप देख सकते हैं इस घी का ये येलोइश कलर बहुत शानदार सा देखने में लग रहा है। एक बार फिर से आप सभी को होली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं भी कहती हूँ आपसे ट्राई इट, एंजॉय इट, बाय।